हेलो स्टूडेंट्स। अगर आपको क्लास 10 का एग्ज़ाम दे चुके हैं और अब क्लास 11 में एडमिशन लेने के समय आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है कि कौन सा स्ट्रीम ऑप्ट किया जाए, साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स, तो आई एम हियर टू सजेस्ट यू कि क्यों आपको कॉमर्स लेना चाहिए। सो आई एम अंकित आनंद, ए कॉमर्स टीचर एंड एजुकेटर, एंड आई विल बी हेल्पिंग यू टू अंडरस्टैंड why you should take commerce as a subject, and also I'll be explaining you how commerce as a subjects look like, so that you can easily decide if commerce is the correct fit for you or if you are the correct fit for the commerce subject or not. So let's begin today's session. हम सब यहाँ इस देश में रह रहे हैं और करोड़ों लोग यहाँ हर दिन कुछ ना कुछ कर रहे हैं सर्वाइव करने के लिए, ग्रो करने के लिए और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन सब एक्टिविटीज़ का आपस में क्या कनेक्शन है? ये कनेक्शन हमें एक्चुअली में कॉमर्स एज ए सब्जेक्ट समझाता है। सो अगर हम लोग इस कंट्री का बात करें तो इस कंट्री में इंडिविजुअल्स रहते हैं जो कि अपना काम करते हैं अर्निंग के पर्पज़ से। फिर बाइंग एंड सेलिंग, अब इसी इंडिविजुअल्स में से कुछ लोग जो होते हैं वो हमारे कंज्यूमर्स होते हैं और कुछ जो है वो सेलर होते हैं। जो कंज्यूमर होते हैं वो क्या करते हैं, सामान को परचेज करते हैं, डिमांड करते हैं, और जो सेलर होते हैं वो प्रोड्यूसर होते हैं या फिर सप्लायर होते हैं। तो अब अगर यहाँ पे सेलिंग का बात करते हैं तो सेलिंग इज़ नॉट जस्ट लिमिटेड टू कि हम लोग सामान को कहीं से ले रहे हैं और फिर उसको बेच दे रहे हैं। वो सामान को प्रोड्यूस भी किया जाता है, मैन्युफैक्चर भी किया जाता है। ठीक है, तो अब ये इंडिविजुअल्स क्या करते हैं, सेविंग्स भी करते हैं, इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। और क्यों करते हैं? फॉर द बिल्डिंग ऑफ टुमारो। हर कोई अपना फ्यूचर सिक्योर चाहता है, इसलिए ये एक्टिविटीज़ किया जाता है। और अल्टीमेटली आज के टाइम में, ग्लोबलाइजेशन के टाइम में, हर कंट्री आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। सो ऑल द कंट्रीज आर ग्लोबली कनेक्टेड टू ईच अदर। ठीक है, तो ये चीज़ भी है। तो ये बेसिकली एक लेआउट है जो हमारे कंट्री में, हमारे इंडिया में है। अब आप इसको इस तरह से समझ लो कि अगर हम लोग इस इंडिया के मैप का बात कर रहे हैं तो ये इंडिया का मैप एक ज्योग्राफिकल मैप भी है, और अगर इसको हम लोग एक इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट की तरह से बात करें तो ये हमारा इंडियन इकोनॉमी भी है। तो चलिए अब हम लोग अपने कंट्री के थोड़ा और अंदर चलते हैं। तो अगर अब हम अपने कंट्री के अंदर देखें ना तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ प्लेयर। एक है हमारे नेचुरल पर्सन, दूसरे हैं हमारे आर्टिफिशियल पर्सन। तो अब ये नेचुरल पर्सन क्या हुए, जो कि हु आर बॉर्न बाय बर्थ ऑब्वियसली, मतलब आप हुए, हम हुए, हमारे फैमिलीज हुए। ठीक है, तो ये हो गए नेचुरल पर्सन। नाउ कमिंग टू द आर्टिफिशियल पर्सन, ये कोई रोबोट का यहाँ पे बात नहीं हो रहा है। आर्टिफिशियल पर्सन क्या होता है, जनरली वो कंपनीज, वो बिजनेस, वो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो आर फॉर्म्ड बाय लॉ, जो कि कानून के द्वारा, कानून के किसी प्रोविज़न के द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, तो उनको हम लोग आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर कभी किसी बिजनेस को पेमेंट करते हो तो आप देखते हो कि वहाँ पे बिजनेस के ओनर का नाम नहीं बल्कि बिजनेस का नाम आता है। अगर आप यूपीआई भी करते हो तो वहाँ पे शॉप का नाम आता है, ना कि उसके ओनर का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बिजनेस और बिजनेस का ओनर दोनों अलग है, लेकिन बिजनेस के ओनर के साथ साथ बिजनेस का भी तो बैंक अकाउंट है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ओनर यहाँ पे एक नेचुरल पर्सन है और बिजनेस अपने आप में एक आर्टिफिशियल पर्सन है, क्योंकि वो भी बना है बाय रजिस्ट्रेशन ऑफ लॉ के प्रोसेस से। ठीक है, तो आई बिलीव कि आपको ये नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो पूरे कंट्री को हम लोग टोटल 5 कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं, 5 की कैटेगरीज इन आवर कंट्री। तो सबसे पहला क्या हो गया, यहाँ पे हमारे कंज्यूमर या इंडिविजुअल्स, जिनके बारे में हम लोग जस्ट अभी बात किए हैं। दूसरे हो गए हमारे प्रोड्यूसर्स या बिजनेस। उसके बाद तीसरा कैटेगरी हो गया हमारा गवर्नमेंट, लाइक किसी भी कंट्री में गवर्नमेंट एक मेजर रोल प्ले करती है। उसके बाद चौथा इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया हमारा डिफरेंट फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, लाइक बैंक हो गया, स्टॉक मार्केट हो गया। ठीक है, एंड फाइनली रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड क्या है, ये वो सारे कंट्रीज़ हैं, आई मीन वो सारे फॉरेन कंट्रीज़ हैं जो कि जिनके साथ की हम रिलेशन रखते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग यहाँ पे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बोल रहे हैं। और फाइनली बात क्या है कि टुगेदर दे कनेक्ट, लाइक एट ए स्मॉल लेवल। अगर किसी कंज्यूमर और प्रोड्यूसर को आपस में मिलना होगा तो वो लोग कहाँ पे जाएंगे, एक जगह जिसका कि नाम होता है मार्केट। क्योंकि सेलर को नहीं पता है कि मेरा कंज्यूमर कहाँ है और कंज्यूमर को भी नहीं पता है कि मेरा सामान कहाँ मिलेगा, तो अल्टीमेटली दोनों ही मार्केट में एक दूसरे का वेट करते हैं। कंज्यूमर मार्केट जाता है विद द होप ऑफ बाइंग द प्रोडक्ट, और सेलर ऑलरेडी अपना दुकान खोल के रहता है विद द होप ऑफ सेलिंग द प्रोडक्ट। तो आई बिलीव कि आप लोग ये 5 कैटेगरी समझ गए होइएगा। क्या क्या हो गया, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर्स, गवर्नमेंट, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये टोटल 5 हुए। और जो आपस में फिर कनेक्ट होते हैं तो ऑब्वियसली चाहे वो छोटा मार्केट हो या ग्लोबल लेवल का मार्केट हो। तो इसके बाद अब क्या है, द मार्केट वेयर इट ऑल हैपेंस। ठीक है, तो ये हमारे इकोनॉमी का एक हार्ट बीट है। वेयर नीड मीट्स सप्लाई, या फिर आप बोल सकते हो वेयर डिमांड मीट्स सप्लाई। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं तो सबसे पहला क्या है कि कंज्यूमर को कुछ ज़रूरत है, तो उसके बदले में क्या है कि प्रोड्यूसर जो है अपना एक
कुछ आइटम प्रोड्यूस किया जिससे कि वो कंज्यूमर का नीड पूरा कर सकता है। फिर ये दोनों आपस में कहाँ मिलते हैं? स्टेप 3 दैट इज एक्सचेंज करने के लिए मार्केट में। सो दैट फिजिकल प्लेस और इवन द आज के टाइम में वर्चुअल प्लेस, ऑनलाइन प्लेस इज द मार्केट। ठीक है, तो दे मीट इन द मार्केट, मार्केट में फाइनली ट्रांजेक्शंस होता है और इस ट्रांजेक्शन के कारण क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस होता है, सर्कुलेशन ऑफ मनी होता है, इनकम होता है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है। तो ओवरऑल इकोनॉमी ग्रो करती है और ट्रांजेक्शन्स होती है। तो ये टोटल आप स्टेप समझ सकते हो। तो अभी तक हमने जो भी बात किया ना, ये था एक पूरे कंट्री के अंदर क्या क्या चीज़ हो रहा है। अब हम लोग इस सारे सब्जेक्ट को, सारे एक्टिविटीज़ को डिफरेंट सब्जेक्ट में डिवाइड करके देखते हैं कि आखिर कौन सा सब्जेक्ट किस चीज़ को कवर करेगा। फॉर एग्जाम्पल माइक्रो वर्सेस मैक्रो इकोनॉमिक्स, जैसा कि आप देख सकते हो। तो अगर हम सिर्फ एक कंज्यूमर या सिर्फ एक प्रोड्यूसर को स्टडी करते हैं, एक फर्म को स्टडी करते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे? माइक्रो इकोनॉमिक्स। लाइक माइक्रो का मतलब क्या होता है? छोटा। जैसे कि हम लोग माइक्रोस्कोप में एक लीफ के सेल को, वेंस को स्टडी करते हैं, सिमिलरली कंट्री के एक छोटे से पार्ट के या छोटे से हिस्से के स्टडी को हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। और वहीं पे अगर हम लोग पूरे कंट्री में जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, जितने भी कंज्यूमर्स हैं, उस कारण से जो भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है या जो भी इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, क्या कैसे गवर्नमेंट काम कर रही है, ओवरऑल सारे का कितना नेशनल इनकम हो रहा है, अगर ये सब पे हम लोग बात करने लगे ना, तो फिर हम लोग उसको क्या बोलेंगे? मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ओवरऑल माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? ये आपको एक छोटा पिक्चर दिखाता है, एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? ये पूरे कंट्री का या फिर आप कह सकते हो पूरे इकोनॉमी का एक बड़ा पिक्चर दिखाता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गया हमारे इकोनॉमिक सब्जेक्ट का। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका मीट द बिजनेस, दैट इज द आर्टिफिशियल पर्सन इन एक्शन। तो चलिए हम लोग बात करते हैं उस आर्टिफिशियल पर्सन की जिसको कि हम लोग बिजनेस बोलते हैं। तो बिजनेस स्टडीज भी एक सब्जेक्ट है जो कि आपको पढ़ना है। तो बिजनेस स्टडीज हमें सिखाता है कि बिजनेस कैसे बनता है और कैसे चलता है। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझ सकते हो ना, जब आप अपने घर से बाहर निकलते हो या जैसे आप अपने मतलब कॉलोनी से बाहर निकल के रोड पे आए, तो आपको बहुत सारे स्टोर्स, बहुत सारे दुकान दिखते हैं। कुछ दुकान का नाम कुछ इस तरह से रहता होगा, जैसे M/S इंडिया मेडिकल। ये मान लो कोई एक मेडिकल स्टोर है, आगे में M/S लगा हुआ है, तो इसको हम लोग मेजर्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आप कुछ दूसरा दुकान देखते होइएगा जिसके में कि एंड सन्स एंड ब्रदर्स इस तरह का कुछ लगा रहता है, जैसे कि गुप्ताज एंड सन्स या गुप्ताज ट्रेडर एंड सन्स, तो उसमें एंड सन्स जरूर लगा रहता है। फिर क्या है कि कुछ बिजनेस होते हैं जो एक से ज़्यादा ओनर उसमें इन्वॉल्व होते हैं, मतलब वो एक तरह का पार्टनरशिप होता है। फिर क्या है, कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिसमें आप देखते होइएगा PVT LTD मतलब प्राइवेट लिमिटेड या सिर्फ लिमिटेड लगा रहता है। तो ये सब क्या है? डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। तो अब जो ये सिंपल MS इंडिया मेडिकल है, ये क्या है? ये एक सोल प्रोप्राइटर बिजनेस है, मतलब इसका एक सिंगल ओनर है। अगर एक फर्म का बात कर रहे हैं तो मतलब वो पार्टनरशिप है। अगर वहाँ पे एंड सन्स एंड ब्रदर्स लगा है मतलब वो एक फैमिली बिजनेस है। उसी तरह से अगर प्राइवेट लिमिटेड लगा हुआ है मतलब वो एक प्राइवेट कंपनी है। सिर्फ लिमिटेड है मतलब वो एक पब्लिक कंपनी है, मीन्स पब्लिक सेक्टर की एक कंपनी है। ठीक है, तो ये सब चीज़ हम लोग को बिजनेस स्टडीज एज ए सब्जेक्ट में पता चलता है। तो बेसिकली कॉमर्स में बिजनेस स्टडीज एज ए सब्जेक्ट आपको ये बताता है कि ये सारे बिजनेस कैसे काम करते हैं, कैसे ग्रो करते हैं और कैसे अपना एक्टिविटीज़ को रन करते हैं और अल्टीमेटली प्रॉफिट कमाते हैं। यही सेम चीज़ आपको यहाँ पे भी फिर से वही एक्सप्लेन किया गया है, लाइक सोल प्रोप्राइटर क्या होता है, पार्टनरशिप क्या होता है, प्राइवेट कंपनीज, MNCs, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, जॉइंट वेंचर्स। तो ये सब आप लोग ऑलरेडी जानते ही हैं, हर दिन अपने आँख से देखते हैं, ये एकदम रियल लाइफ चीज़ है जो हर कोई एक्सपीरियंस करता है। उसके बाद है हाउ बिजनेस ग्रो एंड मैनेज। तो अब यहाँ पे क्या है ना कि बिजनेस कैसे बनता है, बिजनेस कैसे चलता है के साथ साथ बिजनेस कैसे कमाता है और बिजनेस अपनी एक्टिविटीज़ को कैसे मैनेज करता है, वो चीज़ भी आपको पढ़ना है। दैट इज़ वी कॉल्ड बिजनेस मैनेजमेंट या फिनेंशियल मैनेजमेंट या मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो ये सब कुछ जो है आपके बिजनेस स्टडीज़ का ही पार्ट है। तो यहाँ पे आप एक बिजनेस का फॉर्मेशन से लेके प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सब क्या है? एक पूरा एक्टिविटी है, पूरा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है। एक मैनेजमेंट का एक बेस क्रिएट होगा आपका इस बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट से। ठीक है, तो चलिए ये तो चलिए बात हो गया हम लोग का इकोनॉमिक्स का, बिजनेस स्टडीज़ का। अब अगर आप कॉमर्स लेते हैं तो सबसे ज़्यादा जो मतलब पॉपुलर या कह सकते हो हाईलाइटेड सब्जेक्ट होता है वो होता है अकाउंटेंसी। और मैं इसको सबसे लास्ट में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये आपका कोर है, सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, जैसे कि आप साइंस में पढ़े होइएगा कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है? एक एटॉम होता है। उसी तरह से अकाउंटेंसी ही वो चीज़ है जो कि पूरे इकोनॉमी को बाद में डेवलप किया है, बड़ा बनाया है। कैसे? देखते हैं। तो अकाउंटेंसी क्या है? दिस इज़ द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। तो अभी जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला कि नेचुरल पर्सन हम लोग हो गए, आप लोग हो गए, और आर्टिफिशियल पर्सन कंपनीज हो गए।
तो आपस में हम लोग जब नेचुरल पर्सन बात करते हैं तो वी हैव ए लैंग्वेज, हम लोग बात करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, दूसरे को समझते हैं। बट जब कंपनी से बात करना होगा, आर्टिफिशियल पर्सन से बात करना होगा, और जबकि ये कोई रोबोट, कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, तो कोडिंग भी काम नहीं करेगा। तो बिजनेस के बात को कैसे हम लोग समझेंगे, या हम लोग अपने बात को बिजनेस को कैसे समझाएंगे? तो उसके लिए अकाउंटेंसी एक्ट एज ए मीडियम, मतलब कि ये एक लैंग्वेज की तरह काम करता है। तो अब अगर आपको पता करना है कि बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, तो इसका आंसर आपको यही सब्जेक्ट देगा, दैट इज अकाउंटेंसी। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला काम हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स हो रहा है या नहीं। ट्रांजेक्शन्स मतलब ऑब्वियसली एक्टिविटी, अभी हम लोग जैसे कि परचेज किए, सेल किए, तो ये ट्रांजेक्शन तब कहलाएगा जबकि हम कुछ खरीद रहे हैं, बदले में पैसा दे रहे हैं। और सपोज करो मैं अपना सेकेंड हैंड गाड़ी बेच रहा हूँ, तो क्या वो एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि मेरा काम गाड़ी बेचना नहीं है, मेरा काम पढ़ाना है। वो तो मैंने कभी, मेरा गाड़ी पुराना हुआ तो 10 साल 15 साल में एक बार मैंने बेच दिया। तो ट्रांजैक्शन को हम तभी, मीन्स किसी भी ओकेज़न को हम तभी ट्रांजैक्शन बोलेंगे जब दो फीचर होगा उसमें। एक तो उसका मॉनेटरी वैल्यू होगा, दूसरा वो रिपीटिंग इन नेचर होगा, वो बिजनेस का रिपीटेड एक्टिविटी होगा। ठीक है, इसी तरह से सारी चीज़ को हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो बेसिकली अकाउंटेंसी का जो प्रोसेस है, जो स्टडी है, उसके प्रोसेस को हम लोग अकाउंटिंग बोलते हैं। एंड इट स्टार्ट विथ आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन। उसके बाद हम लोग फिर क्या करते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, डेटा को समराइज़ करते हैं। फिर उसी समराइज डेटा से हम लोग कुछ एनालिसिस करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं, और फाइनली उसके रिजल्ट को पब्लिश करते हैं, जिसको कि हम लोग बोलते हैं फिनेंशियल स्टेटमेंट में हम लोग देखते हैं कि प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है। और फाइनली ये प्रॉफिट लॉस जो है शेयर होल्डर्स को, या जो भी कंसर्न पर्सन है जिनको कि वो नॉलेज होना चाहिए, इनफैक्ट जनरल पब्लिक को, गवर्नमेंट को, सबको फिर वो इन्फॉर्मेशन पब्लिश करके बताया जाता है, कम्युनिकेट किया जाता है। तो यही है हमारा द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग: आइडेंटिफिकेशन, रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, क्लासिफाइंग, इंटरप्रेटिंग। ठीक है, तो अब एक्चुअली सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस क्या है? ये आपको बिजनेस का ओवरऑल हेल्थ बता देता है, बिजनेस प्रॉफिट में है या लॉस में है, फ्यूचर के लिए आगे आपको कैसा डिसीजंस लेना है, क्या अप्रोच रखना है, उसमें गाइड कर देता है। फ्यूचर प्लानिंग में हेल्प करता है, बिजनेस का आगे क्या फंड्स का रिक्वायरमेंट है, कैसा मार्केटिंग कैंपेन करना है, ये सब कुछ का आइडिया आपको एक फिनेंशियल स्टेटमेंट से, एक कंपनी के फिनेंशियल हेल्थ से पता चलता है। परफॉर्मेंस ट्रैकिंग हो जाता है, मीन्स कुछ अनसर्टनिटी सडनली से ना आ जाए, उसके लिए हम लोग रेडी हो सकते हैं। एंड ओवरऑल क्या है कि बिजनेस हमारा सक्सेसफुल रहे, टू इंश्योर दैट ए प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड हैज़ टू बी मेंटेन्ड। तो इन सिंपल वर्ड में आप ये समझ लो ना कि अकाउंटेंसी के बिना एक बिजनेस जो है पूरा ब्लाइंड है। ठीक है, सो नाउ लेट्स कम टू दिस स्लाइड, द ट्रिनिटी ऑफ कॉमर्स। दिस इज द ट्रायंगल ऑफ कॉमर्स, दैट इज 3 सब्जेक्ट है: अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स। और ये तीनों सब्जेक्ट आपस में 3 अलग अलग सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि एक कॉमन सब्जेक्ट है जो कि कॉमर्स है, और आपस में बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे से रिलेटेड भी है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि इकोनॉमिक्स आपको बताता है कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, ये सब का बिहेवियर, बिजनेस स्टडीज़ आपको बताता है कंपनीज़ का ओवरऑल स्ट्रक्चर, और अकाउंटेंसी बताता है उसका परफॉर्मेंस, मतलब कंपनीज़ का, ऑर्गेनाइजेशन का, आर्टिफिशियल पर्सन का परफॉर्मेंस। तो अगर आप कॉमर्स वर्ल्ड को समझना चाहते हैं, अगर आप लाइफ में जो प्रैक्टिकल चीज़ें आप देखते हैं, फॉर एग्जांपल बैंकिंग, इंश्योरेंस, पेमेंट, यूपीआईज, दुकान, परचेज, सेल, मार्केट, स्टॉक मार्केट, जो भी चीज़ें अपने आसपास देखते हैं, जो भी लाइफ का रियलिटीज़ है, दैट इज़ एक्चुअली ए पार्ट ऑफ कॉमर्स। तो अगर इस कॉमर्स में आपको इंटरेस्ट है, अगर आपको रियल लाइफ में इंटरेस्ट है, तो दिस सब्जेक्ट इज़ फॉर यू एंड यू आर एट द राइट प्लेस। एंड ऑब्वियसली आपका चॉइस भी सही है। सो आई एम अंकित आनंद, एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल कॉमर्स विद आनंद, एंड लेट्स मेक द कॉमर्स सिंपलर टुगेदर। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।